नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक कटिंग टूल जो कि फाइल है वो फाइल का सारी एमसीक्यू देखेंगे। और जो फाइल है फाइल का जो थ्योरी क्लासेस है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आप हमारा चैनल में पहली बार है तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चलिए देखेंगे। हम पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। ये जो फाइल के ऊपर एक्स मार्क किया गया है उस पार्ट का नाम क्या है दिया गया है। हमको पता है ये जो फाइल है फाइल का मेजर पार्ट दो ठो है। ये एक फाइल है, ये एक पार्ट है और ये हैंडल एक पार्ट है। हमको पता है जब हैंडल फाइल के साथ फिक्स होता है और हैंडल फाइल के साथ रिजिडली फिक्स होने के लिए हम हैंडल के ऊपर एक ठो मेटल रिंग देते हैं जिसको फेरुल बोलते हैं। ये वही फेरुल है। ये जो मार्क किया गया एक्स, इसका नाम क्या है? इसका नाम फेरुल है। ठीक है, देखिए ये एक फाइल है। देखिए ये एक फाइल है। देखिए ये फाइल, ये हैंडल है। जब फाइल हैंडल के साथ फिक्स होता है तो हैंडल के ऊपर एक मेटल रिंग दिया जाता है जिसको फेरुल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। क्वेश्चन दिया गया है जो कौन सा फाइल यूज करके हम अपना जो जॉब है उस जॉब को फिनिश साइज के क्लोजली ले पाएंगे, फिनिश साइज के आसपास ले पाएंगे। कौन सा फाइल यूज करके? आपको पता है कि सेकेंड कट फाइल यूज करके हम अपना जॉब का जो साइज है उसको फिनिश साइज के ओर ले जाएंगे या ले पाएंगे। हमको पता है कि ये जो सेकेंड कट फाइल है ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड है। और ग्रेड के हिसाब से हम देखे थे 5 फाइल, एक ठो रॉ फाइल, एक ठो बास्टर्ड फाइल, एक ठो सेकेंड कट फाइल, एक ठो स्मूथ फाइल, एक ठो डेड स्मूथ फाइल। आपको याद होगा कि जो सेकेंड कट फाइल था इसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ था। जो टर्म था वो टर्म था कि क्लोज टू द फिनिश साइज। अगर ये टर्म आएगा तो ये सेकेंड कट फाइल के साथ जुड़ा रहा है। अगर कहीं लिखा होगा कि क्लोज टू द फिनिश साइज तो आप क्या समझेंगे ना, ये जो फाइल है ये सेकेंड कट फाइल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल हैज पैरेलल एज, व्हिच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। दिया गया है कौन सा फाइल का जो लेंथ है पूरा पैरेलल है। हमको पता है हैंड फाइल और फ्लैट फाइल के बारे में। जो भी फाइल थ्रू आउट द लेंथ पूरा पैरेलल होता है उसको हैंड फाइल बोलते हैं। जो फाइल 2/3 पैरेलल होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है लेकिन यहाँ तक जो पार्ट है ना ये टैपर है, तो 2/3 पैरेलल और 1/3 टैपर है, उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। तो हम क्या देखें, जो फाइल का थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है उसको बोलते हैं हैंड फाइल, और जो फाइल का 2/3 लेंथ पैरेलल और 1/3 लेंथ टैपर है उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। ठीक है, और एक चीज देखिए, जो फ्लैट फाइल होता है उसका चारों तरफ से टीथ होता है लेकिन हैंड फाइल का तीनों तरफ से टीथ होता है। ये वाला एक तरफ से टीथ नहीं होता है, और ये वो जो एज होता है उसको सेफ एज बोलते हैं। तो सेफ एज किस फाइल में होता है? तो हैंड फाइल में सेफ एज होता है, उसका एक एज में टीथ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन था कौन सा फाइल थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है, कौन सा फाइल थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है। तो हमारा आंसर होगा ये हैंड फाइल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप, फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा फाइल नैरो ग्रुप में यूज होता है जिस ग्रुप में एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो
तो आंसर होगा हमारा नाइफ एज फाइल। देखिए हमें दो चीज देखना है, अगर कोई भी एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होगा, कोई भी एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर हम यूज करेंगे नाइफ एज फाइल, और कोई भी एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर हम यहाँ ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये 60 डिग्री है, यहाँ हम ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे, और ये जो एंगल है ये 10 डिग्री है, जो 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर हम नाइफ एज फाइल यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ कौन सा फाइल यूज होगा, हमारा यहाँ नाइफ एज फाइल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द कॉट ऑफ फाइल। दिया गया है ये जो फाइल दिया गया है, ये जो फाइल दिया गया है ये कौन सा कॉट ऑफ फाइल है, तो फिर हमें पता है ये कौन सा कॉट ना रास्प कॉट फाइल है। ठीक है, देखिए कॉट के हिसाब से फाइल 4 टाइप का है, एक ठो सिंगल कॉट है, ये एक ठो सिंगल कॉट है, ये एक ठो डबल कॉट है, ये एक ठो रास्प कॉट है, और ये एक ठो कर्व कॉट है। ठीक है, कॉट के हिसाब से फाइल 4 टाइप का है, एक ठो सिंगल कॉट, एक ठो रास्प कॉट, ये सिंगल कॉट, ये डबल कॉट, एक ठो रास्प कॉट, ये एक ठो कर्व कॉट। तो हमारा ये वाला ऑप्शन में दिया गया था ये कॉट के हिसाब से हमारा कौन सा फाइल है, तो हमारा कौन सा फाइल होगा, ये रास्प कॉट फाइल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर रास्प कॉट फाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल हैज द एज आर पैरेलल थ्रू आउट द इट्स लेंथ। ये क्वेश्चन दिया गया है कौन सा फाइल है जिसका लेंथ थ्रू आउट पैरेलल है, थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है। हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो कि फाइल है जिसका थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है उसको हैंड फाइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैंड फाइल। तो हमारा आंसर क्या होगा, हैंड फाइल है। देखिए ड्राइंग में देखेंगे, देखिए हम अभी देखे थे जिसका थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है, जिसका थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है उसको हैंड फाइल बोलते हैं, और जिसका 2/3 टैपर और 2/3 पैरेलल और 1/3 टैपर है उसको फ्लैट फाइल बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा ना, ये हैंड फाइल होगा, हमारा आंसर हैंड फाइल होगा। तो ये इसका आंसर होगा हैंड फाइल, क्योंकि हमें पता है थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल हैंड फाइल का है, और 2/3 पैरेलल 1/3 टैपर फ्लैट फाइल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ द लेंथ ऑफ फाइल इज डिटरमाइंड। क्वेश्चन दिया गया है फाइल का लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम सीधे बोलेंगे, पूछा है ये जो लेंथ है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ड्राइंग में देखेंगे। देखिए ये जो पार्ट है ये टिप है, फाइल का टिप से ये जो पोर्शन है ये हील है, तो ये हील तक, देखिए ये जो पोर्शन है जिस पोर्शन में टीथ नहीं होता है ये हील है, तो फाइल का टीथ से हील तक जितना डिस्टेंस है वो फाइल का लेंथ है। ठीक है, तो फाइल का लेंथ क्या होगा ना, टीप से लेके हील तक जितना डिस्टेंस है उसको फाइल का लेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फ्लैट फाइल। पूछा गया है जो फाइल ड्राइंग में दिया गया है उसमें जो पार्ट, जिस पार्ट को एक्स मार्क किया गया है उस पार्ट का नाम पूछा है। ठीक है, हमें पता है ये जो ब्रोइड पार्ट है, और जो ब्रोइड पार्ट में टीथ है उसको फेस और साइड बोलते हैं, और जिस ब्रोइड पार्ट में टीथ नहीं होता है उसको हील बोलते हैं। ये जो पार्ट है डार्क कलर में हम किए हैं, ये जो पार्ट है जिसमें टीथ नहीं है जो हम डार्क कलर कर रहे हैं वो पार्ट को हील बोला जाता है। तो ये जो पार्ट मार्क किया गया है उसको, उसका आंसर क्या होगा ना, उसका आंसर हील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ द फाइल्स आर स्पेसिफाइड। दिया पूछा है कि फाइल को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वो स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल पूछा है। हम थियोरी क्लासेस में पढ़े थे फाइल को 4 टाइप में स्पेसिफाई किया जाता है, लेंथ ग्रेड कॉट शेप। तो आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन बी, लेंथ ग्रेड कॉट शेप। आप डायरेक्ट याद कर दीजिए, लेंथ ग्रेड
कॉट शेप ये फाइल का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एंगल मार्क एज एक्स इन द सिंगल कॉट फाइल। देखिए ये पहला चीज है, ये जो फाइल है वो सिंगल कॉट है क्योंकि ये इसका जो टीथ है ये एक डायरेक्शन में बनाया गया है। देखिए टीथ एक ही डायरेक्शन में बनाया गया है, लेकिन ये सिंगल कोट फाइल तो है, लेकिन पूछा गया है ये जो सिंगल कोट फाइल है इस जो टीथ है इसका एंगल पूछा है। देखिए ये जो टीथ है इसका एंगल पूछा है। आप हमको पता है सिंगल कोट फाइल का जो टीथ का एंगल है वो 60 डिग्री है और डबल कोट का फाइल का दो ठो एंगल है। ठीक है, अभी देखेंगे ड्राइंग में। देखिए ये सिंगल कोट और डबल कोट फाइल, हमको मालूम है कि जो भी फाइल टीथ का डायरेक्शन सिंगल सिंगल डायरेक्शन होता है, जिस फाइल का टीथ का डायरेक्शन वो सिंगल कट फाइल है, और जो जिस फाइल में टीथ का डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में होता है उसको डबल कट फाइल बोला जाता है। सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री है और जो डबल कट फाइल होता है उसका दो एंगल होता है, एक ठो 70 डिग्री है और एक ठो 51 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ये जो सिंगल कट फाइल है इसका टीथ का एंगल कितना है, तो टीथ का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो हमारा आंसर कितना होगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। ये फाइल जो दिया गया है ये फाइल का नेम पूछा है। हमें कोई भी फाइल हो उसको जब हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर है, जैसे उसका क्रॉस सेक्शन है, उसका टीथ का डायरेक्शन है, और टीथ का डायरेक्शन को ध्यान में रख के हम कॉट ऑफ फाइल डिसाइड करते हैं। और कॉट ऑफ फाइल के हिसाब से फाइल आर 4 टाइप्स। एक सिंगल कॉट होता है जिसका डायरेक्शन 60 डिग्री में एक ही डायरेक्शन में टीथ होता है। एक डबल कट होता है जैसे टूथ ए सिंगल कट के ऊपर ऐसे डबल 2 डायरेक्शन में टीथ होता है। एक रास्प कट होता है जिसमें ऊपर ऐसे 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 टीथ होता है, और कॉर्व कट होता है जिसका टीथ ऐसे कॉर्व कॉर्व होके होता है। तो हम इस वीडियो में देखे हैं ये जो फिगर दिया गया है, आप मार्क कीजिए इसका जो टीथ का डायरेक्शन है ये कुछ कॉर्व कॉर्व टाइप का है, ऐसे ऐसे कॉर्व टाइप का है। तो फिर ये कॉर्व अकॉर्डिंग टू कॉट ऑफ फाइल ये कौन सा फाइल होगा, ये कॉर्व कॉट फाइल होगा क्योंकि इसका जो टीथ का डायरेक्शन है ये कुछ इस तरह कॉर्व का कॉर्व कॉर्व होके हुआ है। ठीक है, और एक चीज है, ये जो कॉर्व कॉट फाइल है ये फ्लैट शेप में ही अवेलेबल है। ये जो कॉर्व कॉट फाइल है फ्लैट शेप में ही अवेलेबल है, लेकिन ये ऊपर सरफेस थोड़ा ऐसे कर्व रहता है क्योंकि ये इसका टीथ का जो डायरेक्शन होता है ऐसे कर्व कर्व होके होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ कॉर्व कॉट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है which file the edge which file the edge is parallel up to 2/3 of its length and then taper towards the point। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या पूछता है ना, ये पूछता है क्वेश्चन में कि कौन सा फाइल है जिसका 2/3 पैरेलल है और जो 1/3 है वो टैपर है। 1/3 टैपर ना दे के वो लिखा है टैपर टुअर्ड द पॉइंट, मतलब 3 पार्ट से अगर 2 पार्ट टैपर होता है तो फिर सॉरी 3 पार्ट से अगर 2 पार्ट पैरेलल होता है तो फिर 3 पार्ट से कितना पार्ट बचा 1 पार्ट बचा जो कि क्या होगा वो कि टैपर होगा। तो इसीलिए आंसर कितना क्या होगा ना, इसका आंसर होगा फ्लैट फाइल। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्लैट फाइल। हम थोड़ी देर पहले ये ड्राइंग देखे थे और बोले थे जिस फाइल का 2/3 पैरेलल है और 1/3 टैपर है उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल, और जिस फाइल का थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है उसको बोलते हैं हैंड फाइल। और हैंड फाइल का एक खासियत है कि हैंड फाइल में एक एज में टीथ नहीं होता है जिसको सेफ एज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फ्लैट फाइल। हमारा आंसर होगा
थर्ड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग इंटरनल एंगल ऑफ मोर देन 60 डिग्री। हम कुछ देर पहले देखे थे, जब हम देखे थे नाइफ एज फाइल के बारे में, तब हम बोले थे जिसका एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होगा वहाँ नाइफ एज फाइल यूज होगा, और जिसका एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होगा उस जगह यूज होगा ट्रायंगुलर फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा ट्रायंगुलर फाइल, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है जिस एंगल में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो फाइलिंग होता है और जो इंटरनल एंगल होता है जिसमें 60 डिग्री से ज़्यादा इंटरनल एंगल होगा उसमें कौन सा फाइल यूज होगा। तो हमारा आंसर होगा क्या, ट्रायंगुलर फाइल यूज होगा। जैसे कि हम इस फोटो को पहले देखे थे कि ये जो था 60 डिग्री, ये जो एंगल है यहाँ ट्रायंगुलर फाइल यूज होगा, और जिस एंगल में 10 डिग्री से ज़्यादा होगा उसमें नाइफ एज फाइल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड टू गेट एक्यूरेट साइज विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फाइल हम यूज करके एक्यूरेट हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग पा सकते हैं। कौन सा फाइल यूज करके एक्यूरेट साइज जो कि हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग पा सकते हैं। हम थ्योरी क्लासेस में देखे थे, अगर आपको क्लोज टू द फिनिश साइज चाहिए तो फिर हम सेकेंड कॉर्ड फाइल यूज करेंगे। अगर हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग चाहिए तो फिर आप डेड स्मूथ फाइल यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा ना, हमारा आंसर होगा डेड स्मूथ फाइल। अगर आप हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग चाहते हैं और एक्यूरेट साइज चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे ना, डेड स्मूथ फाइल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड गिव ए गुड फिनिश। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फाइल स्मॉल साइज का मटेरियल रिमूव करता है और गुड फिनिश प्रोवाइड करता है। तो हमारा आंसर होगा स्मूथ फाइल, क्योंकि हमें पता है जो सेकेंड कॉर्ड फाइल है वो क्लोज टू द फिनिश साइज लाता है, और जो गुड फिनिश स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल रिमूव करके देता है वो स्मूथ फाइल है, और डेड स्मूथ फाइल हाईली एक्यूरेट साइज में फिनिश करता है, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग करता है डेड स्मूथ फाइल। क्लोज टू द फिनिश साइज लेता है सेकेंड कॉर्ड फाइल, और जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूव करके फिनिशिंग देता है गुड क्वालिटी का वो स्मूथ फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इफ द मेटल चिप्स क्लोग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। अगर हम सीधे समझेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है। पूछा है अगर जो फाइल का टीथ होता है, अगर फाइल का टीथ में अगर मटेरियल चिप्स जाम हो जाएगा तो फिर उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे। तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल वो डिफेक्ट है जो कि फाइल का टीथ में अगर मटेरियल चिप्स जाम हो जाता है, उस चिप्स जाम होने से जो डिफेक्ट हमको दिखता है उसको बोलेंगे पिनिंग ऑफ फाइल। तो आंसर क्या होगा, पिनिंग ऑफ फाइल। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।